विद्यार्थियों, महाकवि सूरदास द्वारा रचित पद शीर्षक में संकलित पदों की व्याख्या हम आपके समक्ष कर रहे हैं। पहला पद है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की आराधना महाकवि सूरदास ने की है। सुने। चरण कमल बंदऊं हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाए, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराए। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदऊं तिहि पाए, चरण कमल बंदऊं हरि राय। सूरदास की रचनाओं में अनेक अलंकारों का सुंदर समावेश किया गया है। चरण कमल रूपक अलंकार, अर्थात चरण माने पैर, कमल कैसे हैं? कमल के समान सुंदर हैं, कमल के समान कोमल हैं, कमल के समान पवित्र हैं। महाकवि सूर कहते हैं, बंदऊं वंदना करता हूँ हरे भगवान, राय माने राजा, सभी देवों में श्रेष्ठ, सभी देवों के देव भगवान श्री कृष्ण के कमल के समान सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ। कैसे ही चरण? चरणों की विशेषता बताई है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिन चरणों की कृपा के लेस मात्र से पंगु लंगड़ा व्यक्ति गिरे पहाड़ को लंघे लांघ सकता है, छलांग लगा सकता है, पार कर सकता है। अंधे को सब कछु दर्शाए, और अंधा व्यक्ति भी दृष्टि से युक्त होकर सब कुछ देखने लगता है। बहरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुन बोले, और मूक व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति उन चरणों की कृपा से पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराए, रंक बिल्कुल गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति सिर पर मुकुट धारण करके राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे अपने स्वामी जो करुणा से युक्त हैं, दया से युक्त हैं, दया के भंडार हैं, ऐसे उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार अनेक बार वंदना करता हूँ। हैं उन पाए माने पैरों की, ऐसे सुंदर, ऐसे कृपाशील, ऐसे दया के समुद्र उन चरणों की मैं वंदना करता हूँ। प्रिय बच्चों, दूसरा पद महाकवि सूरदास ने लिखा है। इस पद में साकार और निराकार ब्रह्म की विशेषताओं का वर्णन करते हुए उन्होंने साकार ब्रह्म की आराधना को ही श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया है। लिखते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत अज्ञात, जिसके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है, अर्थात उस निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसे परम ब्रह्म की गति को, दशा को कुछ भी कहने में नहीं आता। अर्थात उसकी दशा, निराकार ब्रह्म की दशा कैसी है? अनिर्वचनीय,
जिसका हम किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति है। कैसी? जैसे गूंगे मीठे फल को रस। गूंगा व्यक्ति, न बोलने वाला व्यक्ति एक मधुर फल को खाने के बाद भी उसके आनंद के रस को बता नहीं सकता। वह केवल अंतर्गत ही भावे, अपने हृदय में ही अनुभव कर सकता है, उसका वर्णन करने में अक्षम होता है, असमर्थ होता है। इसी प्रकार परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, उस ईश्वर का चाहे साकार रूप में हम उपासना करें अथवा हम निराकार में उपासना करें, लेकिन उसका भी स्वाद कैसा है? अलौकिक है। हर प्राणी के हृदय में अत्यंत अपमित असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है, तोष उपजावे, संतोष उपजाने वाला है, आनंद पैदा करने वाला है, उपजावे पैदा करने वाला है। और कैसा है? मन वाणी को अगम अगोचर। निराकार ब्रह्म की विशेषताएं, निराकार ब्रह्म मन से और वाणी से परे है, अगम, उसके पास जाया नहीं जा सकता, अगोचर, उसको नेत्रों से देखा नहीं जा सकता, अर्थात हमारी सब प्रकार की इंद्रियों से परे है। सो जाने, उसको वही जान सकता है जो पावे, जो प्राप्त कर लेता है। और क्या है? निराकार ब्रह्म कैसा है? रूप रेख गुण, न उसका कोई रूप है, उसी की किसी भी प्रकार की कोई आकृति नहीं है, कोई रेखाएं नहीं है। गुण, उसके कोई गुण नहीं है, कोई जाति नहीं है, जुगति बिनु। और उस निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने की कोई भी हमारे पास युक्ति नहीं है। अतः सूरदास जी कहते हैं, ऐसी स्थिति में निरालंब, आलंब रहित ऐसे ईश्वर के प्रति कित माने कहाँ कहाँ धावे दौड़े, अर्थात में ऐसे बिना आकार, बिना रूप वाले, बिना युक्ति वाले ईश्वर के लिए कहाँ दौड़ लगाऊं। इस तरह सभी प्रकार से सूरदास जी कहते हैं, सब विधि अगम विचार हैं। सब प्रकार की विधियों को अगम्य जानकर और काफ़ी विचार करने के बाद, ताते माने इसलिए सूरदास जी कहते हैं, इस प्रकार के विचार करने के बाद मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि साकार ब्रह्म की उपासना करना ही श्रेष्ठ है। इसीलिए सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी साकार ब्रह्म के चरणों की आराधना करने में लग जाते हैं।